गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने अपनी तैयारी में प्रागैतिहासिक काल को शामिल कर लिया था। प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा लिखनिया, जितना भी उसमें है सोरहो घाट, होशंगाबाद, सब कुछ देख लिया है हमने। भीमबेटका, पंचमढ़ी सब कुछ अच्छे से देख लिया डिटेल में। अब उसका हम आज देखेंगे सुपरफास्ट रिवीजन। आइए तुमको सुपरफास्ट रिवीजन में देखते हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो लिए गए हैं सब कहीं न कहीं पूछे गए हैं, हर बार पूछे गए हैं। तो देखिए, हर साल पीजीटी, टीजीटी, हर साल कहीं न कहीं यूजीसी हर साल पूछे गए हैं। तो ऐसे नहीं सोचना है कि कहीं से भी ले लिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसको ध्यान से देखिए। और जो नहीं आ रहा है उसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है दोस्तों ये। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय है नई दिल्ली में है। सर, ये पहला नहीं है, ये दूसरा हो। हाँ, यही है, पहला है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, इसीलिए इनको पिता कहा जाता है। पुरातत्व विभाग का पिता कहा जाता है इनको, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। आगे देखते हैं, तराशे गए चमकीले पत्थरों का औजार का प्रयोग कहाँ हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्य निर्मित किए गए हैं गेरू व चारकोल रंग से। सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। आदमगढ़ शिलाश्रय चित्र है होशंगाबाद में। मिर्जापुर गुफाएं हैं कैमूर श्रृंखला में। सॉरी दोस्तों। बिल्लारी गुफा है दक्षिण भारत में। सिंघनपुर गुफा है रायगढ़ में। आगे है, मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किया था पुरातत्ववेत्ता वी.एस. वाकड़कर ने। प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों का विषय था आखेट, पशु पक्षी और युद्ध का। प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल है शिला। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक थे जगदीश गुप्ता। गेरू रंग है भूमिज रंग। गेरू रंग भूमिज रंग में आता है। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय था पशु आखेटक। प्रागैतिहासिक शिला चित्र की खोज की थी आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने। आर्चिबाल्ड कार्लाइल और काकबर्न, ये दोनों भाई हैं, इन दोनों ने ही खोज किया था। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय रहा है शिकार। गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं प्रागैतिहासिक चित्र। नवपाषाण युग में मानव रहते थे बस्तियों में। उसके पहले मानव पहाड़ों में रहते थे, हिमयुगीन मानव कहे जाते हैं, इसीलिए बर्फ़ों में रहते थे। भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र है महाराष्ट्र। आदि मानव चित्र बनाने के लिए प्रयोग करते थे जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर। वो रंगों में जानवरों की चर्बी मिलाते थे ताकि रंग टिकाऊ बने। नवपाषाण युग में लोग मूलभूत प्रौद्योगिक परिवर्तन किए थे कृषि को अपनाकर। नवपाषाण काल में कृषि को अपनाया गया था। सबसे पहले जौ और गेहूं को लगाया गया था। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र हैं आखेटक के। भारतीय चित्रकला का इतिहास है 5000 वर्ष पुराना। बताया था कि कैसे, तो 3000 तक तो नवपाषाण काल ही चला था, उसके बाद 2000 हमारा चल रहा है, तो 2-3 होते हैं, 5 वर्ष पुराना माना जाता है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं गुफाओं में। प्रागैतिहासिक चित्रों में महत्व है रेखाओं का। प्रागैतिहासिक चित्र है गुहा चित्र या गुफा चित्र कह लो। प्रागैतिहासिक चित्रकला बनाई गई थी चट्टानों पर। दक्षिण भारत का प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है बेल्लारी। इनका प्रमुख केंद्र बेल्लारी ही था। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। भीमबेटका, लुखनिया, पंचमढ़ी प्रसिद्ध है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग हैं गेरू। आदिकाल की चित्रकला मानी जाती है 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक लिखा है स्टुअर्ट पिगार्ड ने। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीन माध्यम संदर्भित गुफाओं में उकेरे गया चित्र को भीमबेटका माना जाता है। प्रागैतिहासिक चलचित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्यों में अंकन है जंगली पशुओं का। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं बेल्लारी, सिंघनपुर और मिर्जापुर में। गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए प्रयोग करते थे मिट्टी के रंग का। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला का, जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिल रहा है, उसको ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला कहते हैं।
आरिग्नेशियन एवं मैग्डोलिनियन शब्दावली प्रयुक्त हुई है पूर्व ऐतिहासिक कला संदर्भ में। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स। भीमबेटका की पाषाण गुफा स्थित है विंध्याचल की पहाड़ियों में। भोपाल शहर के नज़दीक है भीमबेटका की गुफा। पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हाथी, जंगल, सांड और बाघ के दृश्य मिलते हैं। भीमबेटका में ये हाथी, जंगल, सांड और भी पशु पक्षी के चित्र हैं, इसीलिए इसे जू रॉक सेंटर कहा जाता है। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ स्थित है मध्य प्रदेश में। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं नवपाषाण काल में। पंचमढ़ी स्थित है मध्य प्रदेश में। वह विद्वान जिसको पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों का प्रकाश मिलाने का श्रेय है डीएच गार्डन। डीएच गार्डन ने चित्रों को प्रकाश मिलाया था। जीआर हंटर ने पंचमढ़ी की खोज की थी। भीमबेटका गुफा स्थित है मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है होशंगाबाद। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर मिलते हैं दीवार व छत पर बने हुए। भीमबेटका स्थित है होशंगाबाद में। होशंगाबाद स्थित है मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं भीमबेटका नामक पहाड़ी में प्राप्त हुई है 600 गुफाएं। चित्रित गुफाएं हैं 275। भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक प्रयोग किया गया है लाल रंग का। वह शहर जिसके पास भीमबेटका स्थित है भोपाल। भीमबेटका है पहाड़ी। भीमबेटका एक पहाड़ी है। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्रित है प्रागैतिहासिक काल के चित्र। भीमबेटका की खोज हुई थी 1958 में वीएस वाकड़कर द्वारा। पंचमढ़ी की खोज की थी जीआर हंटर ने। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी है मध्यपाषाण काल मेसोलिथिक एज। वह स्थान जहाँ भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं भीमबेटका कहा जाता है। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं शैलाश्रयों में। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप पाया गया है आदमगढ़ की पहाड़ी में। आदमगढ़ की पहाड़ी होशंगाबाद में है। प्रागैतिहासिक गुफा जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है लिखुनिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम की थी वीएस वाकड़कर ने। भीमबेटका में चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल के। शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है होशंगाबाद। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम छवियां देख सकते हैं घोड़े और हाथी की। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र मिर्जापुर में आता है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं सरगुजा रियासत में। मिर्जापुर क्षेत्र जिन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं कैमूर की पहाड़ियां हैं वो। मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर बने आखेटक के दृश्य सबसे ज़्यादा मिर्जापुर में बने हैं। मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य अंकित है लिखुनिया की गुफा में। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में लिखुनिया यादरी में है। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों में सर्वप्रथम खोजा गया था मिर्जापुर को, लेकिन सर्व प्राचीन चित्र मिले हैं मध्य प्रदेश से। प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र था मिर्जापुर। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः संबंधित है आखेट संबंधी विषय से। घायल सुअर का गुफा चित्र मिला है मिर्जापुर से। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक विकसित हुआ है सूर्य से। रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा है अमर गुफा वसानझार बोतालदा। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है छत्तीसगढ़ में। बिल्ला सारंगम गुफा स्थित तमिलनाडु राज्य में, वर्तमान में आंध्र प्रदेश में आता है। फिर सुमेलित करना है। कोहबर है मिर्जापुर में। कबरा पहाड़ है रायगढ़ में। आदमगढ़ है होशंगाबाद में। चक्रधरपुर है झारखंड में। आगे दक्षिण भारती का वह केंद्र जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है बेल्लारी कहा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा सुपरफास्ट रिवीजन। हमने इसमें मेन पॉइंट को देखा अभी आज। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका एमसीक्यूज, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं और जो इम्पोर्टेंट है बन सकते हैं उसको भी हम शामिल करेंगे। वो क्लास हम कल देखेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।